नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू कमल योगा हब। सो आज हम बात करने वाले हैं मेडिटेशन, ध्यान के ऊपर। तो जैसे मैंने लास्ट वाला वीडियो बनाया था, तो उससे लोगों को जो हमारे देश में, इंडिया में और या पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में बहुत लोग ऐसे हैं जो डिप्रेशन और एंजाइटी से गुजर रहे हैं और लोगों को समझ नहीं आता कि वो क्या करें। जैसे मैंने वीडियो बनाया था कि जब मैं इस दौर से गुजर चुका हूँ, तो मेरे को पता है कि कैसे इससे डील करनी है और इसके कैसे इससे बाहर निकलना है। इतना आसान तो नहीं होता, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है कि आप इससे बाहर ना निकल सको। तो काफ़ी लोगों ने मेरे से उस वीडियो पे भी कमेंट्स किए थे और पर्सनली मैसेज करके फेसबुक से भी काफ़ी लोग जो 5 साल, 3 साल या 10 साल से एंग्जाइटी या डिप्रेशन से गुजर रहे हैं। तो मेरा एक करीबी दोस्त है, भाई है मेरा, वो मेरे गांव का है। तो उसे भी डिप्रेशन, एंग्जाइटी है एक्चुअली। उसे 2 या 3 साल से एंग्जाइटी है। तो वो बहुत डॉक्टर पे गया, लेकिन कुछ फ़र्क नहीं हुआ उसे भी। तो मैंने यही टेक्निक बताई उसे, मेडिटेशन और प्राणायाम और योग की। तो 1 महीने के अंदर उसके सिम्टम्स काफ़ी कम हो गए और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि वो और जितने भी लोग इससे गुजर रहे हैं वो ठीक हो जाएं। चलो तो बात करते हैं कि हाँ, मेडिटेशन कैसे है। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको 2-3 चीज़ें क्लियर कर देना चाहता हूँ कि एंग्जाइटी अगर आपको है तो आप डॉक्टर की हेल्प या मेडिकल हेल्प ज़रूर लें, क्योंकि मेडिकेशन जो हैं वो आपका जो डिप्रेशन या एंग्जाइटी है उसे थोड़ा कम करने में मदद करेंगे आपको। बाकी आप जो हमारा योग है, जो हम योग साधना करते हैं, जैसे आसन हो गए, या आप रनिंग कर सकते हैं या फिज़िकल एक्सरसाइज कुछ भी कर सकते हैं। योग आसन सबसे बेस्ट है, क्योंकि ये आपको जैसे सिम्टम्स हैं, फिज़िकल सिम्टम्स हैं एंग्जाइटी के, तो वो होने नहीं देंगे। जैसे आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है, एंग्जाइटी में ब्रीदिंग प्रॉब्लम बहुत होती है। तो आप जैसे योगा कर रहे हैं, जैसे भुजंगासन हो गया, चक्रासन हो गया, या बहुत सारे ऐसे आसन हैं, वो उससे आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम नहीं होगी। प्राणायाम करने से आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम नहीं होगी। और जो घबराहट होती है, ब्लड प्रेशर का हाई होना, वो प्राणायाम से पूरी तरह ख़त्म हो जाएगा। तो प्राणायाम और आसन ज़रूर करें, रनिंग ज़रूर करें, सुबह जल्दी उठें, तुलसी का सेवन करें। चलो मेडिटेशन की बात करते हैं, कैसे मेडिटेशन करें। देखिए, मेडिटेशन करने का तरीका ये है कि ऐसा नहीं है कि ध्यान को ऐसा किया जाना चाहिए कि आप अपने थॉट्स को बिल्कुल कंट्रोल कर दो या फिर उन्हें आने ही मत दो। वो विचार हैं, उन्हें कंट्रोल नहीं किया जा सकता है, लेकिन हाँ, उन्हें इग्नोर किया जा सकता है, उन्हें डाइवर्ट किया जा सकता है। जैसे एंग्जाइटी वाला कोई बंदा है, क्योंकि अगर आप आम आदमी हैं, आपको एंग्जाइटी नहीं, स्वस्थ व्यक्ति हैं, तो आपको समझ नहीं आएगा कि उस व्यक्ति के ऊपर क्या बीत रही है। बस लोग यही कहते हैं कि तुम सोचो मत, बस बंद कर दो सोचना, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। एंग्जाइटी और डिप्रेशन जिसका, वो सोचना बंद नहीं कर सकता, उसके थॉट्स कंट्रोल नहीं हो सकते। तो क्या ऐसा रास्ता है कि हम अपने थॉट्स को चेंज कर दें? जैसे कि आप अगर मनोचिकित्सक के पास जाएंगे तो वो भी आपको CBT करेगा। CBT में आपको वो थॉट्स चेंज करने की प्रक्रिया बताएगा। तो मेडिटेशन भी कुछ इसी तरीके से हम करेंगे। अपने आप को अच्छी अफर्मेशन, पॉजिटिव अफर्मेशन और अपना थिंक ऑफ परसेप्शन बदलने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप इसको करते हैं 15, 20 या 25, 30 दिन तक, आपको 100%, 101% आपको रिज़ल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो मेडिटेशन के लिए आपको कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको बैठ के करना है या फिर किसी पोस्चर में जाके करना है। आप कहीं पे भी कर सकते हैं, आप लेट के कर सकते हैं, कुर्सी में बैठ के कर सकते हैं। देखो, मैं भी अभी चेयर में बैठा हूँ, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। बशर्ते आपको ध्यान रखना है कि आपकी स्पाइन बिल्कुल सीधी हो और हेड और आपकी जो टेलबोन है वो अलाइन हो। आप थोड़ा हेड को थोड़ा ऊपर कर सकते हैं। बस आपको आँख बंद करनी है, दोनों आँखें बंद कीजिए। और अगर आप एंग्जाइटी से गुजर रहे हैं, अवसाद से गुजर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपके माइंड में थॉट्स तो आते रहेंगे। बस आपको उन विचारों को बदलना है, अपने आप को
पॉजिटिव अफर्मेशन देनी है। इसी अवस्था में आपके हाथ किसी भी मुद्रा में हो सकते हैं, ज्ञान मुद्रा में हो सकते हैं, या फिर आप अपने हाथों को अपने जांघों पे रख सकते हैं, या ज्ञान मुद्रा में रख सकते हैं आप अपने हाथों को। पहले क्या करना है आपको, गहरी लंबी सांसें लेनी है। इससे आपका ब्लड प्रेशर, आपका जो सेंसेशन हो रहा है, कंपन हो रहा है बॉडी में, वाइब्रेशन, वो घटेगा। सांसें लेते रहें, सांसें छोड़ते रहें, सांसें लेते रहें, सांस छोड़ते रहें। गहरा लंबा सांस, गहरा सांस छोड़िए। यही चीज़ आपको 10 से 15 बार करनी है। और जब भी आप अपनी सांस को अंदर ले रहे हैं, कोशिश कीजिए अपने आप की सांस को देखने का प्रयत्न कीजिए। जब आप सांस अंदर ले रहे हैं तो ठंडी वायु आपके शरीर के भीतर प्रवेश हो रही है, और जब आप सांस छोड़ रहे हैं तो गर्म वायु आपके शरीर से बाहर निकल रही है। इसी तरीके से आपको विजुअलाइज करना है। यू हैव टू विजुअलाइज। अब हम दोनों भवों के मध्य, यहाँ पे जहाँ पे आप बिंदी या तिलक का उपयोग करते हैं, वहाँ पे फोकस करेंगे, अपने ध्यान को केंद्रित करेंगे। आपको कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस वो खालीपन, वो सेंसेशन वहाँ पे महसूस करनी है। थोड़ी देर के लिए अपना ध्यान वहाँ पे टिका के रखें। कोई स्ट्रेस नहीं लेना है, बस अपने ध्यान को टिका के रखिए। गहरा लंबा सांस लेते रहिए। धीरे से अपनी अवेयरनेस को अपने मन के भीतर ले जाइए, और अपने मन को, अपने ब्रेन को, या फिर अपने माइंड को पॉजिटिव अफर्मेशन देना शुरू कीजिए। क्योंकि आप जो भी बोलेंगे जब आप मेडिटेशन कर रहे होते हैं, तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होती जाएंगी। वो चीज़ें जो कि अभी वहाँ पे नेगेटिव हो रखा है, वो चीज़ हमें पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करना है। कीप गिविंग पॉजिटिव अफर्मेशन टू योरसेल्फ, टू योर ब्रेन। सोचिए कि आप स्वस्थ हैं, आप हेल्थी हैं, आप रोग मुक्त हैं। आपके मन में जो भी नकारात्मक विचार हैं वो असत्य हैं। All the negative thoughts are false. They are not true. सारे विचार आपकी इमेजिनरी थॉट्स हैं। आप सिर्फ इनकी कल्पना करते हैं, ये सत्य नहीं है। इसको आप सत्य मान रहे हैं, जैसे आपकी डेथ हो जाएगी, आपको कोई मार देगा, आपका एक्सीडेंट हो जाएगा। ऐसे थॉट्स जब एंग्जाइटी में आते हैं तो हम उन्हें सत्य मानना, ये रियल मान लेते हैं। वो सत्य नहीं है। अपने आप को इस तरीके से अफर्मेशन देते रहिए, वो सत्य नहीं है, वो फॉल्स इमेजिनरी थॉट्स हैं। अब धीरे से अपने परमात्मा को याद कीजिए। आप किसी भी रूप में उन्हें मानते हैं, उनसे प्रार्थना कीजिए, हे भगवान, मैं आपकी शरण में हूँ। कृपया मेरा हाथ थाम लीजिए और मुझे इन दुखों से मुक्त कीजिए। अपने मन को इस तरीके से आप पॉजिटिव अफर्मेशन दीजिए, सपोर्ट दीजिए। आप इस दुनिया में अकेले नहीं हैं।
परमपिता परमेश्वर भगवान आपकी रक्षा कर रहे हैं, वो आपको देख रहे हैं, उन पर भरोसा कीजिए। अपने मन को बार बार यही अफर्मेशन दीजिए और अपना विश्वास, अपना फेथ आपको बिल्ड करना होगा। यू हैव टू बिल्ड योर फेथ इन गॉड। यू आर रिलैक्स, मोर काम, मोर रिलैक्स। जैसे ही आपको एज यू आर गिविंग positive affirmation to yourself, you are getting more calm, more relaxed. इसी तरीके से आप और शिथिल होते जाएंगे। अब धीरे से एक गहरा सांस लीजिए और इसी गहरे सांस के साथ विजुअलाइज कीजिए दैट जब आप सांस ले रहे हैं तो आपके अंदर लाल कलर क्रिस्टल लाइट प्रवेश कर रही है। A crystal light is entering your body when you taking inhale, when you exhaling, जब आप सांस छोड़ रहे हैं तो सारी नकारात्मक शक्ति, all the negative energy is coming out from your body, from each cell. हर एक कोशिका से आपकी नकारात्मक शक्ति बाहर आ रही है। इसी चीज़ को आपको विजुलाइज करना है 3 से 5 मिनट। धीरे से अगर आप रिलैक्स महसूस कर रहे हैं तो और अंदर जाइए और अपने हार्ट बीट को सुनने की कोशिश कीजिए। Try to listen to your heartbeat. Your heart is beating in your chest. Try to listen that. पूरा शरीर शिथिल होता जा रहा है। ऊर्जा को, प्राणों को महसूस कीजिए। अपने शरीर के हर एक अंग में अपने पैरों से शुरुआत कीजिए और फील कीजिए सेंसेशन को, वाइब्रेशन को, प्राण को, एनर्जी को, ऊर्जा को। धीरे धीरे प्राण आपके सिर की तरफ स्थानांतरित हो रहा है। The prana is moving towards your head. फील कीजिए प्राण आपके अंगूठों से, आपके एंकल्स, घुटनों से, थाई से, पेट से, छाती से, दोनों हाथों से, आपके गर्दन से, आपके शरीर से, पूरे शरीर से, आपके सहस्त्रार चक्र में एकत्रित हो रहा है, जो कि आपके विचारों को, आपके मन को हील कर रहा है। इसी तरीके से विजुलाइज कीजिए। कोशिश कीजिए और ज़्यादा शांत होने की। अपने विचारों को आने दें, पर विचारों पे ध्यान ना दें। विचारों को रोकने की कोशिश ना करें, बस उन्हें आने दें और उनको समझिए। जब भी कोई
नेगेटिव थॉट, नकारात्मक विचार आपके मन में आता है, आपको ठीक उसी समय अपने आप को पॉजिटिव अफर्मेशन देनी है। यह जो विचार है वो सत्य नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी थॉट है, ये सिर्फ और सिर्फ मेरी इमेजिनेशन है। इसका सत्य से कोई लेना देना नहीं है, सत्य से यह कोसों दूर है। उदाहरण के लिए, यदि आप सोच रहे हैं कि आप मरने वाले हैं, तो ये बिल्कुल असत्य है। आप, हालांकि आपकी मृत्यु और हर एक प्राणी की मृत्यु निश्चित है, पर जो आप सोच रहे हैं वो आपके हिसाब से वो सत्य है, पर वो वास्तव में असत्य है। हर एक जीव को, हर एक प्राणी को एक दिन मरना है और ये सत्य हमें स्वीकार करना है। हमें सत्य से नहीं भागना है, पर जो आप सोच रहे हैं आपका एक्सीडेंट हो जाएगा, आपको कैंसर हो जाएगा, लोग आपको मार देंगे, वो सब असत्य है, वो इमेजिनरी थॉट है। उस चीज़ को सत्य नहीं माने, अपने मन में दोहराइए कि आपकी रक्षा परमपिता परमेश्वर कर रहे हैं। जब तक आपकी मृत्यु निश्चित रूप से, प्राकृतिक रूप से न हो, आपको कोई नहीं मार सकता है, आपको कुछ नहीं होगा। यही दोहराने की कोशिश कीजिए। अपने आप को स्वीकार करने की कोशिश कीजिए। धीरे धीरे श्वासों की तरफ ध्यान लाइए और अपने श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया को देखने का प्रयत्न कीजिए। मन में संकल्प लीजिए कि आप इन बुरे विचारों को सत्य नहीं मानेंगे। इसी के साथ गहरा लंबा सांस लीजिए, सांस छोड़िए, सांस लीजिए, सांस छोड़िए, सांस लीजिए, सांस छोड़िए। धीरे से दोनों हथेलियों को आपस में मिलाएं, रब कीजिए, अपने आँखों की मसाज कीजिए, आँखों को धीरे से